हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का टॉपिक इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेसेस। आइए इस पे बेस्ड थ्योरम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेसेस। थ्योरम है द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब स्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस V इज ऑल्सो ए सब स्पेस ऑफ V। आप जानते हैं वेक्टर स्पेस को हम V ऑफ F से भी डिनोट करते हैं या खाली V भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये फील्ड पर डिफाइंड होता है, इसलिए हम इसको V ऑफ F से डिनोट करते हैं। और इफ W1 and W2 are two vector subspaces of a vector space V of F, then W1 intersection W2 is also a vector subspace of V of F। तो हमको W1 और W2 दो वेक्टर सब स्पेस दिए हैं और हमको शो करना है कि इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो भी एक सब स्पेस होगा। सब स्पेस की कंडीशन भी हम जानते हैं, और सब स्पेस आप किसे बोलते हैं? तो अगर W1 वेक्टर सब स्पेस है V का, इसका मतलब है कि W1 जो है वो V का नॉन एम्प्टी सबसेट है और साथ ही साथ वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। ऐसे ही W2 की कंडीशंस है, और हमको प्रूव करना है कि W1 इंटरसेक्शन W2 जो है वो भी एक वेक्टर सब स्पेस होगा। मीन्स ये नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए VF का, और साथ ही साथ वेक्टर स्पेस की कंडीशन या सब स्पेस की हमारी जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आइए इसका प्रूफ देखते हैं। लेट W1 and W2 be any two subspaces of vector space VF, then W1 intersection W2 is non-empty। क्यों होगा नॉन एम्प्टी? क्योंकि W1 आपका सब स्पेस है, W2 सब स्पेस है, और आप जानते हैं कि उनके इंटरसेक्शन में दोनों के कॉमन पॉइंट एलिमेंट्स जो है वो बिलोंग करेंगे। तो कम से कम ज़ीरो एलिमेंट जो है जिसको कि हम ज़ीरो वेक्टर बोलते हैं वो W1 इंटरसेक्शन W2 में ज़रूर होगा, क्योंकि वो W1 का भी ज़ीरो वेक्टर है और W2 का भी ज़ीरो वेक्टर है। ज़ीरो एलिमेंट जो होता है वो यूनिक होता है, इसलिए वे बिलोंग करेगा इसमें। और अगर सिर्फ यही एलिमेंट कॉमन है तो भी W1 इंटरसेक्शन W2 सब स्पेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ज़ीरो जो है आप जानते हैं ज़ीरो वेक्टर वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, इसलिए W1 इंटरसेक्शन W2 इस केस में भी एक सब स्पेस हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं अब कुछ और एलिमेंट्स अगर कॉमन है तो हम कैसे शो करेंगे। तो कुछ और एलिमेंट जब कॉमन होंगे W1 इंटरसेक्शन W2 में, तो हम सब स्पेस की नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन जो है उसको यहाँ पर सेटिस्फाई करेंगे। नाउ लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2 एंड AB बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ F। तो अगर अल्फा बीटा W1 इंटरसेक्शन W2 में है तो इसका मतलब है कि अल्फा अगर W1 इंटरसेक्शन W2 में है तो ये W1 में भी होगा, ये W2 में भी होगा। बीटा अगर W1 इंटरसेक्शन W2 में है मीन्स बीटा जो है W1 में भी होगा, बीटा जो है W2 में भी होगा। अब अल्फा अगर W1 में है, बीटा अगर W1 में है और W1 सब स्पेस है, तो AB बिलोंग्स टू F के लिए W1 जो है वो सब स्पेस की नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन मीन्स A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W1 को सेटिस्फाई करेगा। इसी प्रकार से बीटा अगर AB अगर F में है और अल्फा बीटा अगर W2 में है, अल्फा भी और बीटा भी और W2 भी क्योंकि सब स्पेस है, तो वो भी W2 जो है वो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन सब स्पेस की है जो उसको सेटिस्फाई करेगा, और हमको मिलेगा AB बिलोंग्स टू F एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W2 के लिए A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W2। अब यहाँ पे देखिए आप A अल्फा प्लस B बीटा W1 में भी है, A अल्फा प्लस B बीटा W2 में भी है, तो ये इम्प्लाई करेगा A अल्फा प्लस B बीटा W1 इंटरसेक्शन W2 में भी होगा, और इसलिए W1 इंटरसेक्शन W2 जो है वो VF का एक सब स्पेस हो जाएगा। तो ये हुआ कि जब हमको दो सब स्पेस दिए हैं तो उनका इंटरसेक्शन जो है वो हमेशा एक सब स्पेस होता है। इसी थ्योरम को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ सब स्पेस इज ऑल्सो ए सब स्पेस। यहाँ पर देखिए हमने ज़्यादा सब स्पेस लिए हैं और उनका इंटरसेक्शन अगर आपका ये कॉमन पार्ट आ रहा है तो हम उसको आसानी से जैसे हमने ऊपर बताया वैसा ही बता सकते हैं कि उनका इंटरसेक्शन भी एक सब स्पेस होगा। लेकिन
In the case of union of two subspaces of VF is not necessarily a subspace of VF. Union दो सबस्पेस का आप जानते हैं कि यूनियन में अगर हम दो सेट लेते हैं तो उनका यूनियन मतलब वो ए में हो या बी में हो या दोनों का कॉमन पार्ट भी हो, ऐसे सारे एलिमेंट यूनियन में आते हैं. तो यूनियन ऑफ टू सबस्पेस जो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि एक सबस्पेस हो. इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं कि आर अगर फील्ड ऑफ रियल नंबर हम ले रहे हैं, W1 जो है वो उसके एलिमेंट्स हम टू टपल टाइप के x1 0 के फॉर्म में ले रहे हैं, W2 के एलिमेंट 0 y1 के. मीन्स आप अगर हम सब स्पेसेस V2R के ले रहे हैं तो इसको नंबर लाइन पे आप ड्रॉ करके देख सकते हैं. W1 के जो एलिमेंट है वो x एक्सिस पे है, W2 के जो एलिमेंट है वो y एक्सिस पे बिलोंग कर रहे हैं. और ये V2R के सब स्पेस हैं. अल्फ़ा अगर हम x1 0 से इसका कोई एलिमेंट ले लें, x1 0 से डिनोट करें और बीटा को हम 0 y1 से डिनोट करें जो W2 में है और अल्फ़ा W1 में है. x1 y1 अगर R के एलिमेंट क्योंकि फील्ड ऑफ रियल नंबर ले रहे हैं और AB अगर कोई और R के एलिमेंट हो स्केलर फॉर्म में तो A अल्फ़ा प्लस B बीटा को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं. अब जब हमको यूनियन अगर बताना है आपको कि सब स्पेस है तो हमको बताना पड़ेगा कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती है. तो ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा हमने निकाला. टू टपल की प्रॉपर्टीज़, टपल वाली प्रॉपर्टी आपको मालूम है, उसको हमने सॉल्व किया तो हमको जो एलिमेंट मिल रहा है ये ना तो W1 में है और ना ही W2 में है, इसलिए उनके यूनियन में नहीं होगा. तो आपने देखा यहाँ पे कि ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है कि W1 सब स्पेस है, W2 सब स्पेस है, लेकिन उनका यूनियन सब स्पेस नहीं है. लेकिन कुछ एक कंडीशंस होती हैं जिनमें हम बता सकते हैं कि अगर वो कंडीशंस सब स्पेस फुलफिल करते हैं तो उनका यूनियन एक सब स्पेस होता है और इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ये रेफरेंसेस हैं जो हमने लेक्चर को प्रिपेयर करने में यूज़ किए. तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे यूनियन को हम कैसे बता सकते हैं सब स्पेस, कौन सी कंडीशंस हैं जिनके अंतर्गत यूनियन जो है वो सब स्पेस हो सकते हैं. तब तक के लिए आप इस थ्योरम को रेडी रखिए. थैंक यू.